के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न सेवा कार्य किए गए। इसी कड़ी में लोकतंत्र सेनानी सेवा संघ और भाजपा नेताओं ने मालवीय चौक पर फल और मिष्ठान का वितरण किया। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जबलपुर में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधायक और स्थानीय कांग्रेस नेता शामिल हुए। भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। जय छात्र धर्म फाउंडेशन के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने मदन महल स्टेशन के समीप शिवाजी चौक पर स्थापित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कजरवाड़ा भोंगा द्वार के पास आर्मी की खाली जमीन पर लगी फेंसिंग के तारों के बीच हुई गायों की मौत और गायों के शव हटाए न जाने के विरोध में हिंदू धर्म सेना के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विनोबा भावे विद्युत उपकेंद्र में मेंटेनेंस का काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को करंट लग गया। इस हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद श्रमिकों को अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने एक श्रमिक को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश के पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार संघर्ष कर रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से राज्य के पेंशनरों को केंद्र के पेंशनरों के समान डीए देने की मांग की है। अंकुर अभियान के तहत सैनिक सोसाइटी की पहाड़ियों पर जन अभियान परिषद के सदस्यों और स्थानीय जनता ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों ने छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया। मदन महल क्षेत्र में नाबालिगों का शर्मनाक वाकया सामने आया है। मां बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक किशोरी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मौसेरी बहन का आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस और परिजन भी दंग रह गए। घमापुर थाना क्षेत्र के बरू मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना से अफरा तफरी मच गई। पैसों के लेन देन और रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद घायल घमापुर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विद्युत उपकेंद्र में पुताई का काम कर रहे एक आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत और एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। विनोबा भावे विद्युत उपकेंद्र में बरती गई लापरवाही को लेकर उठ रहे सवाल। कार्यपालन अभियंता ने कहा, घटना की जांच की जाएगी। गायों की मौत पर मचा बवाल। हिंदू धर्म सेना ने कजरवाड़ा में किया प्रदर्शन। गायों की मौत के बाद मृत गायों के शव न उठाए जाने को लेकर दर्ज कराया विरोध। घमापुर बरू मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से दहशत। पैसों के लेन देन को लेकर हुई घटना। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न सेवा कार्य किए गए। इसी कड़ी में लोकतंत्र सेनानी सेवा संघ और भाजपा नेताओं ने मालवीय चौक पर फल और मिष्ठान का वितरण किया। लोकतंत्र सेनानी सेवा संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा कार्य करते हुए आम जनता को मिष्ठान और फलों का वितरण किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शरद जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोकतंत्र सेवा सेनानी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सेवा कार्यों के माध्यम से मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर मालवीय चौक पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म के शुभ अवसर पर फल और मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिस वर्ग के स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कामना किया हो। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का किसान जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित है, प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं और उसी के तहत आज हमने परंपरा के अनुसार फल वितरण मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम एक रखा हुआ है और इस कार्यक्रम में आमजन एक सम्मान के साथ से हमने आज फल पैक करके उनको देने का कार्यक्रम किया है। हम सभी उनके लिए बहुत बहुत उनके लिए बधाई देते हैं और शुभकामनाएं। अंकुर अभियान के तहत सैनिक सोसाइटी की पहाड़ियों पर जन अभियान परिषद के सदस्यों द्वारा स्थानीय जनता ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमियों ने छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण किया। पर्यावरण संरक्षण और वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से वृक्षों का रोपण किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान के तहत जगह जगह फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। इसी कड़ी में सैनिक सोसाइटी की पहाड़ियों पर स्थानीय लोगों और जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने पौधों का रोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी भाग लिया और पौधों का रोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का जो हमारा स्वप्न है, उस स्वप्न के अंतर्गत यह हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा हो, यहाँ पर पर्याप्त वन राशि हो और इस वन के माध्यम से
और बादलों को आकर्षित करके पर्याप्त बरसात हो, नर्मदा जी में, ताप्ती जी में, अन्य सभी नदियों में पानी बहुतायत में हो, इस संकल्प को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर जन अभियान परिषद और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज यहाँ सैनिक सोसाइटी के सुरम्य परिसर में पहाड़ियों के ऊपर और अत्यंत सुंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और इस वृक्षारोपण के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को एक संदेश शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम पश्यन्तु शरदः शतम। साकार हिल परिवार हम सभी ने मिलकर आज यहाँ पर पौधारोपण किया है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्म दिवस पर अंकुर अभियान के तहत। इसमें हमने करीब 15 पौधे लगाए हैं। इस दौरान पहाड़ियों पर अलग अलग प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। प्रदेश के पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार संघर्ष कर रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के पेंशनरों के समान डीए देने की मांग की है। राज्य के पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों को केंद्र के समान डीए देने की मांग की है। पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक में डीए सहित पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार पेंशनरों की डीए की मांग और लंबित मांगों को पूरा करने का निर्णय नहीं लेती है तो पेंशनर और उनके परिवार डीए नहीं तो वोट नहीं के नारे की तर्ज पर सरकार से विरोध दर्ज कराएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र के समान हमें 31% महंगाई राहत केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिल रही है, देश के अन्य राज्यों के पेंशनर को मिल रही है, वही हमको माननीय शिवराज सिंह जी से चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, अगर आपने राज्य के पेंशनर्स को 31% डीए से वंचित रखा, डीए नहीं तो वोट नहीं, यही हमारा निर्णय है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 4.5 लाख पेंशनर्स की संख्या है और उनका परिवार मिला के आज हमारी संख्या 50 लाख है मध्य प्रदेश पे। अगले साल विधानसभा चुनाव है, यदि आप अपनी सरकार को बचाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप हमारी मांगों पर विचार करें। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में चर्चा करते हुए बैठक में और भी निर्णय लिए गए। भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। जय छात्र धर्म फाउंडेशन के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने मदन महल रेलवे स्टेशन के समीप शिवाजी चौक पर स्थापित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। इस जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि भारतीय पंचांग के अनुसार शिवाजी महाराज का जन्म फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था, इसलिए फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष भारतीय पंचांग के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना प्रारंभ की गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण वंदन किया। इस वर्ष हमने भारतीय पंचांग के अनुसार इनकी जयंती मनाना प्रारंभ किया है। भारतीय पंचांग के अनुसार इनका जन्म फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष का विजयी रहे, इसलिए हम उनकी जयंती भी सनातन वर्ष के हिसाब से फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से मनाना की परिपाटी प्रारंभ कर रहे हैं। इस वर्ष से हम आह्वान करेंगे कि पूरे देश में इनकी जयंती भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ही। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जबलपुर में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधायक और स्थानीय कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान की सफलता के लिए रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सदस्यता अभियान की सफलता के लिए जबलपुर में कांग्रेस संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल, डिजिटल सदस्यता अभियान के एपीआरओ तरुण त्यागी भी शामिल रहे। इस बैठक में संभाग के सभी जिलों के कांग्रेस विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में डिजिटल सदस्यता अभियान, घर घर चलो अभियान और जागरूकता अभियान जैसे पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। डिजिटल सदस्यता कैसे होना है, जो पहले बही में सदस्यता होती थी उनको कैसे डिजिटलाइज करना है।
आगे सदस्यता कैसे बढ़ाना है, घर चलो घर घर चलो अभियान कैसे आगे बढ़ाना है, जन जागरण अभियान कैसे चलना है, इन सब बातों को लेकर संगठनात्मक बैठक आज यहाँ पर हुई, जिसमें जबलपुर शहर के और बाहर के सभी विधायकों ने भी भाग लिया। जबलपुर में भी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में सदस्यता की जाना है, इसको लेकर चर्चा हुई। प्रमुख तौर पर सदस्यता पर ही ये पूरे संभाग की बैठक आज जबलपुर शहर में रखी गई थी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और आप घर घर चलो के माध्यम से जनता के बीच जा रही है, तो उस माध्यम से भी अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ा जा सकता है और ये मेंबरशिप 31 के बाद भी जारी रहेगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।